नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी के चक्कर में जो डूबे हैं ना, उसमें सारा कसूर अडानी का नहीं। जो एक्सपर्ट हैं, जो इस दुनिया के बड़े बड़े टॉप के जानकार हैं, उनका एनालिसिस कहता है कि डूबने के पीछे अंधभक्ति और अंधश्रद्धा भी एक फैक्टर था, दिमाग ना लगाना दूसरा फैक्टर था। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि ये रिपोर्ट उतनी ज़्यादा महान रिपोर्ट नहीं है जिसको माना जा रहा है। और आज इसी पे बात करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े शेयर को एवेल्युएट करने वाले एक्सपर्ट अश्वत्थ दामोदरन अब क्या कह रहे हैं और उनकी नज़र में ये पूरा कांड। मैंने बताया था कि उन्होंने जो 947 रुपये का एवेल्यूएशन किया है अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर का, बगैर हिंडनबर्ग को शामिल किए। इसके बाद ये लगा कि वो पूरी तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी की चीज़ों को लेकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन एक इंटरव्यू उनका आया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें कही हैं उनको आज हम समझेंगे। और इन बातचीत में उन्होंने जो तस्वीर पेश की है वो हिंदुस्तान के लोगों की कलई खुलती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस, अश्वत्थ दामोदरन। पिछले हफ्ते 10 दिन से इनका नाम बड़ा हर तरफ छप रहा है और इनकी जो राय आई अडानी की कंपनियों के बारे में उसको काफ़ी अहमियत दी जा रही है। अश्वत्थ दामोदरन ने अपने ब्लॉग में क्या लिखा, उसमें से एक हिस्सा बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ। वो ये हुआ कि अभी भी अडानी का दाम बहुत ज़्यादा है और 947 रुपये के कुल के लायक उनका शेयर अडानी इंटरप्राइजेस का है। और वो भी अश्वत्थ दामोदरन ने कहा कि भैया मैं अगर इन्वेस्ट करूं तो इससे ज़्यादा पैसे में ये शेयर नहीं खरीदूंगा। लेकिन अश्वत्थ दामोदरन हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना यह है कि इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इस बहुत ज़्यादा कुछ चमत्कारी नहीं है। और इस रिपोर्ट को लेकर जितना हो हल्ला हो रहा है उसकी वजह इस रिपोर्ट में जो तथ्य बताए गए हैं उनकी महानता नहीं। तो क्या है, हमको इसको एक तरफ से समझना पड़ेगा। उनका कहना यह कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो भी बातें कही गई हैं, ये बातें अचानक आज कहीं से, हिंडनबर्ग जैसा कह रहा, उसने 2 साल का रिसर्च किया, उसने अडानी के स्टाफ को साथ में लेकर रिसर्च किया और हिंडनबर्ग ने जो दावा किया है कि ये सबसे बड़ी धोखाधड़ी है इतिहास की, सबसे बड़ी कॉरपोरेट धोखाधड़ी है, इन तीनों बातों में कोई दम नहीं है। दामोदरन कह रहे हैं कि सबसे बड़ी धोखाधड़ी ये है या नहीं है, इसका फैसला इस रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया है उसके जरिए किया जा सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में दम तो है लेकिन श्रम नहीं है। उनका कहना यह है कि पिछले 4-5 सालों में इस रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया है वो सब कुछ भारत के ही अखबारों में, भारत के ही मीडिया में उठाया जा चुका है और उस पर चर्चा हो चुकी है। उसके बावजूद अडानी का रथ यथावत चल रहा था। तो हिंडनबर्ग ने क्या किया? हिंडनबर्ग ने दुनिया को चौंकाया, एक हेडलाइन लगाया कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट धोखाधड़ी, और उन्हीं तथ्यों को इकट्ठा करके एक साथ रख दिया। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, भारत के मीडिया वाले इस आवाज को उठा रहे थे। कुछ मीडिया गोदी के अलावा भी है और उनकी आवाज़ों को इग्नोर कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। और जब वही आवाज़ें हिंडनबर्ग ने एक साथ रखी तो दुनिया हिल गई। अब वो ये कहते हैं कि अडानी का इसमें जालसाजी क्या है और धोखाधड़ी क्या है। तो उनका कहना यह है कि बहुत सारी चीज़ें धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि अपना एक फैमिली बिजनेस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उसके अपने पास रखने की कोशिश,
उस कोशिश में कर्ज के जाल में फंसते चले जाना और कर्ज के जाल में सस्ता और ज़्यादा कर्ज लेने और कारोबार को बढ़ाने के लिए कर्ज ले लेने की कोशिश में शेयर के दामों से मैनिपुलेट करना। इसका मकसद है लोगों को चूना लगाना, मकसद नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि किसी तरह से अपने कारोबार को बढ़ाते जाओ, मौका मिला है नई नई कंपनियां खरीदते जाओ, लोन लेते जाओ और लोन मिल जाए इसके लिए शेयर के दाम बढ़ाते जाओ। उनका कहना यह है कि ये जो लेजी टाइप के लोग होते हैं शेयर बाजार में, वो सारे के सारे सबसे बड़ी वजह इस बढ़ोतरी के हैं अडानी से भी ज़्यादा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो उनकी राय में मेहनत करना नहीं चाहते हैं, शेयर पे काम करना नहीं चाहते हैं, कंपनी के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कौन सी ट्रेन जल्दी पहुंचा देगी, झट से उसमें चढ़ जाते हैं। वो एक उदाहरण देते हैं कि बहुत कैजुअल तरीके वहाँ से फ़ोन करके यहाँ मुंबई में किसी से पूछा जाता है भाई कौन से टॉप 5 शेयर चल रहे हैं, और लोग कहते हैं ये शेयर चल रहे हैं और वो उसमें पैसा लगा देते हैं, ये भी नहीं देखते कि फंडामेंटल्स क्या है वगैरह वगैरह। अश्वत्थ दामोदरन कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के शेयर इतने ऊपर हो ही नहीं सकते हैं जितना इनका दाम चल रहा है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स ने फंडामेंटल्स को देखा ही नहीं और पैसा लगाते चले गए। ये सारी बातें वो कह रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात भक्ति वाली बात जो बताई थी, उनका कहना यह है कि लोग भारत में जब कोई ये सवाल उठा रहा था, जब 5-7 साल से हिंडनबर्ग के जो पॉइंट्स हैं वो दूसरे लोग उठा रहे थे और देश में सबको ये पता था, तो लोग इसको देखना नहीं चाहते, वो कान बंद कर लेते थे, बुरी और नेगेटिव बातें सुनना नहीं चाहते थे। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कारण था, और वो पॉलिटिकल कारण था अडानी साहब का पॉलिटिकली मोदी साहब से अटैच्ड होना। अश्वत्थ दामोदरन कहते हैं कि मोदी साहब से अटैच होने के कारण अडानी के खिलाफ जब भी कोई कुछ करता था या कुछ बोलता था तो लोग बगैर सुने ये घोषित कर देते थे कि ये खराब नीयत से किया जा रहा है और ये मोदी के विरोध में करने के लिए अडानी को बर्बाद किया जा रहा है। अडानी और मोदी नज़दीक हैं, इसलिए अडानी को बदनाम किया जा रहा है, और मोदी विरोध का स्टिकर माथे पे लगा के सारी की सारी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया गया। अश्वत्थ दामोदरन कह रहे हैं कि ये सच्चाइयां जो आज हिंडनबर्ग ने उठाई हैं, इनको अडानी ग्रुप पहले से जानता था और अपनी इन कमजोरियों को वो दूर करने की कोशिश कर रहा था। मुझे भी लगा ये बात, क्योंकि अडानी अपने कर्जे कम करने के लिए ही तो ये जो एफपीओ लेकर आया था, उसको पता था कि उसके कर्जे जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं। बॉन्ड के बाजार में भी वो गड़बड़ाया और उसके पास में और ज्यादा पैसे उसके पास में चाहिए थे उसको, ताकि वो कर्जे कम कर सके। कर्ज के दहाने पे खड़ा रहा, एक्सपेंशन करता रहा। मैंने वीडियो, अभी ये हिंडनबर्ग कभी आया, बहुत पहले मैंने कई वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि किस तरह से लालच के घोड़े पर सवार और अति महत्वाकांक्षी अडानी जिस चीज़ पे हाथ रख देता है वो चीज़ उसको मिल जाती है और उसको पैसों की कमी नहीं होती। जहां से मांगता है उसको कर्जा मिल जाता है। और इस काम में भूमिका निभा रहे थे हिंदुस्तान के बैंक, और अश्वत्थ दामोदरन वही बात कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि ओवर लिवरेज है कंपनी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कर्जे हैं। ये बात भी पहले आ चुकी थी, ये बात हम वीडियो उस वक्त बना चुके थे। तो ये सारी चीज़ें आई, लेकिन एक पॉलिटिकल दायरे में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, मोदी विरोध के नाम पर हर आलोचना को नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं अक्सर इस बात की बात करता हूं, अक्सर अपने वीडियोस में बोलता हूं कि लोग ये कहते हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मोदी जी से चिढ़ते हैं। भाई क्या कह रहा है ये तो देख लो, सच कह रहा है गलत कर रहा है ये तो देख लो। कौवा कान ले गया, वो एक वो था ना मामला, एक वो पुराना बचपन में कहानी हम दूसरे तीसरे क्लास में पढ़ते थे, अब पता नहीं पढ़ाते कि नहीं स्कूल में, कि एक बच्चा था वो अक्सर आके खेत के बाहर खड़े होकर बोलता था कि जो है वो भेड़िया आया, और सारे गांव वाले रात को दौड़ पड़ते थे। एक दिन सचमुच भेड़िया आया और वो चिल्लाता रह गया कि भेड़िया आया, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, भेड़िया उसको घायल करके चला गया। भारत के मामले में ये थोड़ा सा अलग कहानी है। कहानी ये है कि भेड़िया खुद ही कह देता है कि ये मेरे से दुश्मन है, इसलिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं।
जब भी आप मोदी सरकार की खराब आर्थिक स्थिति पे बात करो, मैं तो अक्सर तथ्य ही रखता हूं, लोग मोदी विरोध का आपको ठप्पा लगा देते हैं। और ये अपने सबसे अच्छा डिफेंस हो गया कि आप विक्टिम कार्ड खेलो, दंगल करते पकड़े जाओ तो वो लोग मास्सा मुझसे चढ़ते हैं, इसलिए मुझे पकड़ लिया। लोग ये नहीं देखेंगे पर्ची मिली है, क्या मिला है इसके पास से, और इसी तरह का हर मामले में हो रहा है। सरकार की नीतियों में गड़बड़ी हो, कहीं पे भी हो, लेकिन यहां पे ये भक्ति जानलेवा साबित हुई है। लोग तबाह और बर्बाद हो गए हैं, शेयर मार्केट में बुरी तरह डूब गए हैं, क्योंकि वो इसी भावना से पैसा लगाते रहे कि ये विरोध तो मोदी विरोध है, इसलिए अडानी का विरोध कर रहे हैं। अडानी का काम बढ़िया चल रहा है, सड़पट दौड़ रही है रेल, मैं क्यों ना इस पे चढ़ जाऊं। और इसी का नतीजा हुआ कि लोगों ने बड़ा नुकसान उठाया। ये देखा जाए तो ये अश्वत्थ दामोदरन का जो एक एनालिसिस है, जो अमेरिका में बैठे हुए, यहाँ नहीं बैठते हैं, वहाँ से दुनिया देख रहे हैं, और उनका जो एनालिसिस है वो हमको बता रहा है, अश्वत्थ दामोदरन कह रहे हैं कि अब आ गया है बड़ा साख का संकट, और इनके चक्कर में बाकी जो हिंदुस्तान में फैमिली बिजनेस हैं उन पे भी सवाल उठने लगे हैं, शंका की नज़र से देखने लगे हैं। जांच वांच करने से कुछ नहीं होगा, सरकार को भी अब या तो सख्ती बरतनी चाहिए या उससे भी ज़्यादा इन कंपनियों को खुद सामने आना चाहिए और एक मैकेनिज्म बना के देना चाहिए कि देखो जी हम ट्रांसपेरेंट हैं। और उनका कहना यह है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं थे, ये फैमिली बिजनेस होने के कारण अंदर ही अंदर कुचर पुचर करते रहते थे। इससे हिंडनबर्ग का काम आसान हो गया। जब हिंडनबर्ग ने कहा कि ये सबसे बड़े कॉर्पोरेट इतिहास के ठगिए हैं, फ्रॉड हैं, तो लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी ही नहीं थी जिसके आधार पर वो कहते कि नहीं हमारे पास तो ये फंडामेंटल है, हमारे पास तो ये इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास तो ये रिपोर्ट है, हमारे पास ये एडिट रिपोर्ट है और ऑडिट रिपोर्ट है, और आप जो कह रहे हैं वो गलत है। तो जो पोशीदगी थी, जो सीक्रेसी बना के रखी अडानी ग्रुप ने, वो सीक्रेसी भी उन पे भारी पड़ गई, क्योंकि उनको भी लगा कि ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत क्या है, हमको कुछ अच्छा दिखाने की जरूरत क्या है, हमको आंकड़े सामने रखने की जरूरत क्या है, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है मोदी विरोध वाला। और उसके कारण ये कंपनी डूबती चली गई। उनका यह भी कहना है कि इस कंपनी ने काफी हद तक अपना नुकसान खुद किया है और अब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। तो उनसे ये पूछा करण थापा ने कि कितना नीचे जाएंगे, अडानी साहब कितना नीचे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कितना भी जा सकते हैं, सबसे कम तो जीरो होता है। यानी जो स्थिति बन रही है वो एक, मैंने आपको जब दूसरे तीसरे वीडियो में एक चीज बताई थी कि एक रिपल इफेक्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया, उस पर शेयर गिरेगा, जांच शुरू होगी उस पर शेयर गिरेगा, जैसी जैसी चीजें होती जाएंगी शेयर गिरेगा, जैसे जैसे शेयर गिरेगा इंटरनेशनल सेंटीमेंट कम होते जाएंगे, बैंकों में हलचल बढ़ती जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन कॉल आएंगे, बैंक कहेंगे लाओ पैसे जमा करो, फिर शेयर गिरेगा। अगर कोई बैंक बाजार में अपने शेयर बेचने में पहुंच गया तो फिर गिरेगा। अडानी साहब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का इंतजाम कर करके कभी इसका मुंह बंद करते हैं, कभी दौड़ के उसका मुंह बंद करते हैं, कभी उसका मुंह बंद करते हैं। उनको लगता है यहाँ से आवाज़ ना उठ जाए, उस बैंक का मुंह बंद करते हैं, इस कर्जदार का मुंह बंद करते हैं, और उनकी हालत वही हो गई है और उनको इसीलिए अपने ग्रोथ के अनुमान भी गिराने पड़े हैं। लेकिन अब अडानी ग्रुप के सामने जो चुनौती है वो चुनौती ये है कि वो ईमानदार, पाक साफ होकर जनता के सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी करे। ये यहाँ से एक जगह से खबर प्लांट करा दी कि हम दुनिया की इतनी बड़ी ऑडिट फर्म करके वो हायर करके अपना ऑडिट करा रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। कहीं से खबर प्लांट करा दी हम मुकदमा करने जा रहे हैं, लीगल फर्म से कंसल्ट कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको पाक साफ होकर निकल के आना पड़ेगा, तभी शेयर मार्केट में या इन्वेस्टर का भरोसा वापस आएगा। वरना लोगों को पता ही नहीं है कि अंदर से आप कितने खोखले हो, कितनी हवा निकल चुकी है और कितनी बाकी है। जो भी है, ये जो स्थिति है अडानी ग्रुप की, ये एकदम सामने है और ये भारतीय समाज की स्थिति भी सामने आ रही है कि किस तरह से हम अपने मोह पे, अपने प्यार में, अपने पॉलिटिकल मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं और सच को भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं और उसको ये कहकर खारिज कर देते हैं कि ये तो हमारा दुश्मन है। केंद्र सरकार बीबीसी पर छापे डाल रही है और बीबीसी पर छापे डाल रही है, एक और उदाहरण दे रहा हूं आपको, और ये कहकर डाल रही है कि उनकी आमदनी में इरेगुलरिटी है।
जो उनके समर्थक हैं वो इतने बड़े अंध समर्थक हैं कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई इरेगुलरिटी है तो जो भी होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है, करने दो ना, ये तो भारत विरोधी है, ये तो ऐसा करता है, ये तो वैसा करता है। यानी पूरे समाज में खुद ही ये संदेश दे रहे हैं कि मोदी जी ने बदले की भावना से बीबीसी पर छापे डलवाए। उनका प्रवक्ता बोल रहा है बीजेपी का कि देश विरोधी है बीबीसी। और इन सारी चीज़ों को अगर आप थोड़ा समग्र रूप में देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि अंततोगत्वा एक शब्द है, अंधभक्ति। उसने अडानी के निवेशक को डुबोया, मोदी जी की पूरी साख को खराब कर रहे हैं। अब आप बताइए, इनकम टैक्स का सर्च है, इनकम टैक्स जवाब दे दे, सरकार कह दे भाई अब वो कुछ आया होगा, इनकम टैक्स जांच कर रहा है, वो भी जा जाके उल्टा सरकार के लोग वहाँ पे सीडी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव निकाल रहे हैं। किसी भी एक मीडिया हाउस के अंदर से उसकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट है, ये उसको अधिकार है सीक्रेट रखने का। अगर मुझे किसी ने कोई खबर दी तो मैं सुप्रीम कोर्ट को भी कह दूंगा कि भाई साहब मैं नहीं बता सकता मेरा सोर्स कौन है, तो वो उससे पूछ नहीं सकता है। ये आज से नहीं, सैकड़ों साल से। तो ऐसी हालत में आप अगर किसी का हार्ड डिस्क निकाल लोगे, किसी के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लोगे, और वो भी एडिटोरियल डिपार्टमेंट के, अकाउंट डिपार्टमेंट के नहीं, पत्रकारों के, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है ही। लेकिन ये तो वो कर रहे हैं और ये सवाल दूसरी तरफ से उठना चाहिए, लेकिन पार्टी की तरफ से खुद ही ये कहना शुरू कर दें कि भाई ये तो डॉक्यूमेंट्री की दुश्मनी निकाली जा रही है घुमा फिरा के। तो ये है दुष्प्रभाव अतिभक्ति के, जिसमें अडानी के समर्थकों ने दबा के अपना पैसा डुबोया है। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो से एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी तो दूसरों की भी बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।